स्वागत है, मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान। इलेक्शन कमीशन एनसीपी सिब्बल पर सुनवाई करेगा। शरद पवार बोले, चिन्ह चला भी जाए तो चिंता नहीं, भाजपा वॉशिंग मशीन को सिंबल बनाए। शाह बोले, एनआईए, एटीएस, एसटीएफ सख्ती अपनाए। आतंक विरोधी कॉन्फ्रेंस में कहा, आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को लीक से हटकर काम करना होगा। मणिपुर में उपद्रवियों ने मैते इलाके में 3 घर जलाए, कई राउंड फायरिंग की। पुलिस का दावा, हालात ठीक है। नड्डा बोले, बीजेपी किसी के कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी। कहा, लालू परिवार महाभ्रष्ट, क्षेत्रीय पार्टियों का खत्म होना तय। रतलाम में कल रात 80 फीट रोड पर एक नाबालिग बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या करने की वजह गाड़ी टकराने की बात को लेकर हुई हाथापाई थी, जिसके बदले आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विनोद को मौत के घाट उतार दिया। औद्योगिक थाना पुलिस जांच में जुटकर हत्या के कारणों का पता लगा रही है। आज ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में शाम के समय हमें सूचना प्राप्त हुई लगभग रात में 9-9:30 बजे कि एक महेश नगर निवासी एक नाबालिग है जिसकी बॉडी वहाँ पर है, जो कि अचेत अवस्था में था। तत्काल वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची और पहुंचकर उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके मृतक के द्वारा ये जो अचेत अवस्था में होता, उस समय कुछ आरोपियों के नाम बताए गए, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्ती की गई, पहचान की गई और उन्हें मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोलन पुलिस ने बीते कई महीने में नशे के सौदागरों पर कड़ा एक्शन लिया है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस की ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने 50 किलो से अधिक का मादक पदार्थ नष्ट किया है। पुलिस लाइन सोलन में मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सोलन जिला पुलिस के विभिन्न थानों में 21 एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। साथ ही कहा कि भविष्य में भी नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सोलन पुलिस लाइन में जिला पुलिस सोलन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सोलन के विभिन्न थानों में पंजीकृत 21 मुकदमे जो थे, जिनमें 13 मुकदमे जो वो डिसाइडेड केसेज है जिनमें सजा हो चुकी है और 8 मुकदमे हैं जिनमें ट्रायल से पहले जो है डिस्पोजल हुआ है। इन 21 मुकदमे में तकरीबन 50 किलो से ज्यादा का कॉन्ट्राबैंड एसओपी के मुताबिक जलाकर नष्ट किया है। इसमें 6 किलो से ज्यादा चरस, 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन, तकरीबन 2 किलो गांजा और 42 किलो से ज्यादा बुक्की जो है जलाई गई है। पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश गो सेवक मैत्री संघ के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर अपनी बात सरकार के सामने रखी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होने से नाराज इन कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप मुंडन करवाया और अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हुए संघ के प्रमुख राजेश धोलपुरे का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। ये रहा कि हम पशुपालन विभाग द्वारा ट्रेंड है, मतलब डॉक्टर टाइप के, जो हम किसानों के टीकाकरण, बधियाकरण, प्राथमिक उपचार का हम काम करते हैं, वो भी विभाग के डॉक्टर्स और एवीएफओ के माध्यम से। हमें 20 साल हो गया विभाग का काम करते करते। सरकार ने आज तक भी हमारी सूद नहीं ली। सरकार जो है, हम 20 सालों सरकार के पीछे हम दौड़ रहे हैं, परंतु सरकार ने हमारे ओर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण को लेकर हमारा आज प्रदर्शन है और हम आज यहाँ से कसम भी खाएंगे कि अगर सरकार ने 2 दिन के अंदर अगर हमारा काम नहीं किया है तो हम आने वाले 2023 के चुनाव में हम सरकार को गिराने में पूर्ण तरह मदद करेंगे। भिंड में पुलिस पार्टी पर एक बार फिर हमला हुआ है। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला हुआ। स्थानीय थाना पुलिस द्वारा रेत से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े जाने पर पुलिस व स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी से झूमा झटकी कर पकड़े गए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली में से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाए।
स्थानीय दबंग पुलिस पार्टी से 2 ट्रैक्टर ट्राली जबरन छुड़वा कर मौके से भाग गए। घटना के बाद थाना अमायन, बरासो और महगांव सहित 3 थाने की पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। टीम ने, जिसमें कि कुल 2 एसडीएम साहब थे और 3 एसडीओपी और पुलिस की टुकड़ियां, सभी पूरी टीम द्वारा प्रयाज जो माइन है उस पे दबिश दी गई थी, जो एक सटीक सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 22 डंपर जब्त किए गए, एक जेसीबी जब्त की गई। इसके अतिरिक्त वहां रेत के डंप भी पर भी जब्ती इत्यादि की कार्रवाई माइनिंग विभाग द्वारा की जा रही। जिला परिषद कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल जारी है, जो 6ठे दिन में प्रवेश कर गई है। इस हड़ताल में अपनी एकमात्र मांग जिला परिषद काडर कर्मचारियों को ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय करने हेतु अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो आंदोलन पर बैठे हैं। इस हड़ताल को पंचायत प्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है और वह भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी एकमात्र मांग को पूरा नहीं कर देती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज सभी ब्लॉक घुमारमी के सारे पंचायतों के प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद सदस्य यहाँ पर हम सभी उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। विकास का जो भी कार्य है वो तकनीकी सहायकों के द्वारा जो है इसका प्राकलन बना के जो विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए इनके कलम छोड़ो आंदोलन की वजह से जो है सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द जो है इनकी मांगों को माना जाए। हम 30 सितंबर से जो है लगातार कलम छोड़ो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अपनी एकमात्र मांग को लेके कि हमें ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में हमारा विलय किया जाए। इसमें हम पंचायत सचिव, जिला परिषद और इसमें तकनीकी सहायक, जेई, हमारे सेवादार आदि जो है पूरे संपूर्ण हमारे जो 4700 कर्मचारी हैं इसमें शामिल हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारी एकमात्र मांग को ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में हमारा शीघ्र विलय किया जाए, ताकि जो है पंचायतों का कार्य भी और आम लोग भी हमारी वजह से परेशान हो। मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग के DNULM परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर NSUI ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। बड़ी संख्या में पहुंचे NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस योजना में अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके बड़ा घोटाला किया है। हमारी मांग है कि इस मामले में जांच की जाए। मध्य प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से जो DNULM परियोजना चलती है, उसमें प्रशिक्षण के नाम पे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की जांच को लेकर आज हम पालिका भवन पहुंचे और यहाँ पे हमने नगरीय प्रशासन के आयुक्त भारत यादव जी से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा। आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी संस्था है उनसे रिकवरी की जाएगी और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। वहीं इस घोटाले में और फर्जीवाड़े में जो अधिकारी संलिप्त है उन पर भी मुकदमे दर्ज कर उनको निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और हमने मांग की है कि तत्काल इस पूरे मामले की जांच हो और तत्काल कार्रवाई हो। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो हम EOW लोकायुक्त में शिकायत करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बिहार सरकार द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति के आधार पर जनगणना करवाने और इससे देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने की बात करते हुए राहुल गांधी व कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन करने पर सवाल खड़े किए। तो वहीं पूर्व CM शांता कुमार के बयान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना को सही करार देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका पूर्ण समर्थन करने की बात कही। दरअसल पूर्व CM शांता कुमार का कहना था कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जातियों के नाम पर अंग्रेज भारत को बांटने में सफल नहीं हुए, लेकिन वही काम अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस कर रही है। हिमाचल प्रदेश के यहाँ से अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि 6000 मकान जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों को दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो झूठ बोलना बंद करें, बहुत बड़े पद पे हैं, हमारे सांसद हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, अपने लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं?
अगर 6000 मकान, जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं आपदा में, उनके लिए केंद्र सरकार ने ये मंजूर किए हैं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो लोगों को दिखाएं। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाले रूटीन में घर हैं, जिसमें 1,30,000 रुपए एक मकान को बनाने के लिए दिया जाता है, ये उन्हीं घरों को यहाँ उन्हीं का जिक्र करके जो है वो झूठा प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले जो है राहत देने के संबंध में राहत पैकेज जारी करके उसमें जो प्रावधान किए हैं उसमें लिए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो एक कांग्रेस की सरकारों ने लंबे समय तक केन बेतवा लिंक जैसी विकास परियोजनाओं को लटकाए रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप इस परियोजना की राह से सारी बाधाएं समाप्त हो गई, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस परियोजना के पूरी हो जाने के बाद बुंदेलखंड विकास का मॉडल बनेगा और परियोजना से इस क्षेत्र में आने वाली जल क्रांति लोगों की जिंदगी बदल देगी और यह परियोजना बुंदेलखंड के बुलंद विकास की भागी बनेगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। परियोजना जिसका सपना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत उस समय हुई थी अटल जी के समय में, तब पहला प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक परियोजना इस नाते से देश के अंदर इसकी शुरुआत करने का संकल्प था। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना में बजट के अंदर 44,605 करोड़ का प्रावधान किया। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ की संयुक्त छापेमार कार्रवाई के दौरान पुलिस व जिला प्रशासन अमले ने 20 से अधिक ट्रकों को मौके से जब्त किया। जिला प्रशासन व पुलिस अमले ने मौके से भारी मात्रा में रेत डंप भी जब्त किया। रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन लगातार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा मौके से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन व परिवहन किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें कि कुल 2 एसडीएम साहब थे और 3 एसडीओपी और पुलिस की टुकड़ियां, सभी पूरी टीम द्वारा प्रयास जो माइन है उस पे दबिश दी गई थी, जो एक सटीक सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 22 डंपर जब्त किए गए, एक जेसीबी जब्त की गई। इसके अतिरिक्त वहाँ रेत के डंप भी पर भी जब्ती इत्यादि की कार्रवाई माइनिंग विभाग द्वारा की जा रही। इस प्रकार एक अच्छी सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इस प्रकार अवैध जो माइनिंग की सूचना प्राप्त होती है उन पे आगे भी भविष्य में लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। आपके लगातार आदेश रहते हैं थाना प्रभारियों को? पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। 2 शातिर चोरों को 14 चोरी के अपराधों में गिरफ्तार किया गया। चोरों के कब्जे से चोरी किए गए सामान और 5 लाख रुपए बरामद किए गए, जिनसे पूछताछ करने पर चोरों ने पहले पुलिस को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने 14 घरों में चोरी करना स्वीकार किया। फिलहाल चोरों से पूछताछ की जा रही है और उनके साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब थाना देहात पुलिस को सूचना पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनसे थाना देहात एवं थाना कोतवाली भिंड के कुल 14 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें जो अभी तक 2 आरोपियों की पूछताछ के उपरांत सोने और चांदी के जेवर, कुछ नकदी और एक एलईडी टीवी, कैमरा और घटना में प्रयुक्त किए जाने वाला सब्बल इत्यादि जब्त किए गए। कुल मछली का कीमती अभी 5 लाख है। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी फरार हैं,
जिनके पकड़े जाने पर और अधिक चोरियों का खुलासा और जो बचा हुआ मशरूका है वो भी जब्त करने में सफलता मिलेगी। भिंड जिले के लहरोली पंचायत के मजरा मुचाईपुरा के अलावा रोरा का पूरा में आजादी के समय से लेकर अब तक सड़कें नहीं थी, जिससे बरसात में ग्रामीण परेशान होते थे। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए चारपाई पर रखकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी, मगर विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू के प्रयासों से 94.26 लाख कीमत से बनने वाली कंडेलपुरा से मुचाईपुरा और 53.87 लाख रुपए की लागत से मधुपुरा मार्ग से रोरा का पूरा तक बनने वाली सड़कों का गांव की महिलाओं से ही भूमि पूजन यह कहकर कराया कि आप लोग मेरी बहनें हैं। इसके अलावा विधायक ने लहरोली की 2 सड़कों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन और लहरोली से ढोंचरा पहुंच मार्ग तथा मुक्तिधाम सामुदायिक भवन, हैंडपंप जैसे करीब 5 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इन गांव की आपने खबरें चलाई कि आजादी के बाद से सड़क विहीन है। आज उन गांव में सड़कें डल चुकी हैं कि नहीं? जी। सभी गांव में जिन जिन गांव में आपने खबरें चलाई या अन्य लोगों के द्वारा भी बताया गया या भ्रमण के दौरान हमको पता चला, उन सभी गांव में लगभग सभी गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं, सड़क मार्ग बन चुका है और डंबर की सड़कें बनी हुई हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, शिवराज सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में हम लोग लगातार विकास के नए नए आयाम दिख रहे हैं। यहाँ पहले समस्या थी, रोड नहीं थी, मेरी गर्भवती महिलाएं हम ले जाते थे तो नहीं पहुँच पाती थी, कब डिलीवरी गली में भी हो जाती थी, घर पे भी हो जाती थी, समस्या थी। और जब बच्चे बुजुर्ग कोई बीमार हो जाता था तो हम खटिया पे लेटाकर रोड तक ले जाते थे। अब जो आज भूमि पूजन होने जा रहा है सोन भैया के समक्ष में, तो इससे हम बहुत खुश हैं हम लोग। हाल ही में सरकार द्वारा राजस्व अधिनियम को बदलकर पटवारियों कानूनगो को कार्य करने की समय सीमा तय की गई, जिसका पटवारी कानूनगो महासंघ स्वागत तो कर रहा है, लेकिन सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर एक पंचायत में एक पटवारी को लगाया जाए, हर 4 पटवारियों को एक कानूनगो तैनात किया जाए और उन्हें ऐसा बताया जाए कि वह कौन सा काम किस समय अवधि में पूरा करें। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर जिला सोलन कानूनगो पटवारी महासंघ ने सोलन में एक बैठक का आयोजन किया व अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो विधेयक राजस्व कानूनों के संशोधन के लिए लाया गया है, हम उस विधेयक का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरकार जनहित का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, चाहे वह राहत कार्य हो, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। सरकार बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसके लिए हम सरकार की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। परंतु इस विधेयक में कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जैसे कि निशानदेहियां या तकसीम या किसी और चीज के मामले, जिनकी एक समय सीमा तय कर दी गई है। हम लोग जनता का कार्य करने में हमेशा तत्पर रहे हैं, सभी पटवारी कानूनगो, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहे हैं जनता की सेवा में। परंतु इस समय सीमा से जो है एक साथ ही उन्होंने एक ये विधेयक में लाया है कि इस समय सीमा के तहत जो कार्य नहीं हो पाएगा उसके लिए कुछ एक पेनलाइज भी किया जाएगा या कुछ ऐसा प्रावधान भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस विधेयक में थोड़ा संशोधन हो। सतना जिले में आयोजित कृषक सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आचार संहिता से पहले घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शहडोल में उन्होंने कहा, मैंने जो कहा उसे पूरा किया। शहडोल को संभाग बनाया, मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। अब देखना मैं जल्द ही टपरा हटाकर भव्य ITI बना रहा हूं। लोगों ने हवाई अड्डे की मांग की, ट्रेन की मांग की, जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब पिछले माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बना तो 2 मांग हमारी थी, एक शहडोल से नागपुर ट्रेन चलनी चाहिए और दूसरे शहडोल में हवाई अड्डा बनना चाहिए। शहडोल वालों, शहडोल अगर संगीत है तो शहडोल के संगीत का साथ मैं शिवराज, मैं कोशिश
का दिन छोड़ो, शहरों जो कह देता वो पूरी करने में जी जान लगा देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा वो सपना पूरा हो रहा है। भिंड जिले के उमरी क्षेत्र के अंतर्गत तीनों स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं मिले, जिससे क्षेत्र के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भले ही सरकार के लाख दावे हों, वे सारे खोखले ही नजर आते हैं। वहीं जमीनी हकीकत देखा जाए तो भिंड जिले में डॉक्टरों की कमी हमेशा से बनी हुई है। सूत्रों की माने तो जिले में केवल 64 ही डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, जबकि लगभग जिले में 150 से अधिक डॉक्टर होना चाहिए। उमरी में डॉक्टर पवन जैन पोस्टेड है, और अगर वो नहीं है तो मैं मालूम कराता हूँ कि क्यों नहीं है, और बगैर सूचना के अगर और दूसरी आपके नए गांव में अभी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे इसलिए अभी डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं। जैसे ही बिल्डिंग बन जाती है हैंडओवर पूरा स्टाफ सेटअप कर दिया। सिवड़ा में है, और सिवड़ा में डॉक्टर को बैठना चाहिए। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी एकत्रित करता हूँ, अगर ऐसे कहीं है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई। साहब मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, न तो कोई डॉक्टर आ रहा है और न कोई ऐसी सुविधा जहाँ बाथरूम कर सकें या लेटरिन कर सकें। उमरी में जैन डॉक्टर को मालूम होगा क्यों नहीं आ रहे हैं। मरीज लौट रहे हैं, काफी लाइन लग जाती है दूर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।